कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए सेकंड लर्निंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट के रिलेटेड जो भी सेशन होता है उसकी सारी की सारी टिप्स देने वाला हूँ, यानी कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे पास जितना भी नॉलेज है सेशन के रिलेटेड वो सारा का सारा नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों के ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि भाई आप लोग ऐसा वीडियो बनाओ कि हमको ज़्यादातर क्या आ रहा है कि सेशन में लॉस हो रहा है। ठीक है, मैच में प्रॉफिट बन रहा है लेकिन हम सेशन में लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और न्यू बिगिनर जो भाई लोग होते हैं, ठीक, जो इसमें नए जुड़े होते हैं, तो उन लोगों का भी ये होता है कि भाई हमको पता ही नहीं है सेशन में कैसे कैसे एंट्री लेनी है, कैसे कैसे एग्जिट होना है, उसमें प्रॉफिट कैसे बनाना है। ठीक है, और वो ज़्यादातर लॉस करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेशन कैसे कैसे टाइप के होते हैं, सेशन में कैसे कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, मतलब एनालिसिस करके, ठीक है, कैलकुलेशन करके, और सारे के सारे सेशन खेलने चाहिए या नहीं खेलना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चुनिंदा सेशन खेलना चाहिए और वो मोस्ट ऑफ जो सेशन होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, और बुकी ट्रैप क्या होता है, खास करके सेशन में वही जानना है कि बुकी ट्रैप क्या होता है और उसमें से बाहर निकल कर आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप हमारी चैनल पे अभी नए जुड़े हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि क्या है कि ऐसे लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे और मैच के जो भी मैच होगा, चाहे इंटरनेशनल हो या कोई लीग हो या वर्ल्ड कप हो, उन सारा का सारा मैच के रिलेटेड आपको एनालिसिस डेटा वीडियो भी बनता रहेगा, मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ठीक है, तो आपके पास वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक लेते हैं कि सेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिक टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि सेशन क्या होता है। ठीक है, तो सेशन ये होता है कि कोई भी ओवर चल रहा हो। ठीक है, तो कोई भी ओवर में मान के चलो छठा ओवर चल रहा है, ठीक है, तो उसमें इतना रन बनेगा, यस और नो, वो सेशन होता है। ठीक है, उसको सेशन बोलते हैं कि हाँ 6 ओवर में 45 रन बनेंगे या 46 नहीं बनेगा। ठीक है, उसको सेशन बोलते हैं। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 ओवर आयरलैंड 44 नो या 46 यस, यानी कि इन द सेंस इसका मीनिंग होता है कि 44 रन 6 ओवर में बने नहीं बनेगा या 46 रन बनेगा, यस और नो करना होता है सेशन में। ठीक है, सेशन में जो पिंक लाइन होती है ये वाली, ठीक है, वो नो के लिए होती है और जो ये ब्लू लाइन होती है वो यस के लिए होती है। ठीक है, और इसमें नीचे यानी कि ये ले लो सेशन, तो उसमें जो नीचे होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 100 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो उसका रेट होता है सेशन का। यानी कि अगर मैं नो करना चाहूँ, 6 ओवर आयरलैंड 44 नो होगा तो मेरे 100 रुपीज जाएंगे। ठीक है, और मैं जीता तो मेरे को सामने 100 रुपीज मिलेंगे। इस सेशन में ऐसा ही होता है, जितना आप इन्वेस्टमेंट होगा उतना सामने आपको रेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 46 होगा तो मेरे 100 रुपए कटेंगे और सामने 100 रुपए मिलेंगे, यानी कि 200 रुपए का मेरे को फायदा हुआ। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि नो और यस में बहुत सारे भाइयों के कंफ्यूजन होगा। तो अगर मान के चलो कि 6 ओवर आयरलैंड ने अगर 43 बना दिए, ठीक है, 6 ओवर में 43 रन बना दिए और हमने 44 नॉट किया होगा। ठीक है, यानी कि 44 रन नहीं हुआ है, 43 रन ही हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से गेस कर लिया कि 44 रन नहीं बनेगा, इसलिए 44 नॉट किया। तो अगर 43 भी रन बनता है 6 ओवर में तो मेरा सेशन पास हो गया। ठीक है, और अगर मेरे को लग रहा था 6 ओवर के सेशन के टाइम पे कि 46 रन होगा, ठीक है, यस 46 रन बनेगा 6 ओवर में, तो मैंने अगर यस किया होगा और 6 ओवर में 46 या उसके ऊपर का स्कोर यानी कि 48 49 बना होगा तो मेरा सेशन वो पास आएगा, यस वाला। ठीक है, यह यस और नो का होता है। और दूसरी बात, सेशन आपको T20 में 6 ओवर का मिलेगा, 10 ओवर का मिलेगा, 15 ओवर का मिलेगा और 20 ओवर का मिलेगा हर एक T20 में। ठीक है, और लंबी मिलेगी। ठीक है, यानी कि 20 ओवर को भी लंबी कह सकते हो, और वो 2 अलग अलग भी मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरे एग्जांपल में भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 ओवर का भी है, 10 ओवर का भी है और 20 ओवर का भी है और लंबी का भी है और 15 ओवर का भी है। T20 में ये 4 आपको देखने को मिलेगा, 6, 10, 15 और 20।
ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोनों इनिंग में सेशन खेलने जाते हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड इनिंग वाला जो सेशन होता है, सेकंड इनिंग वाला जो सेशन होता है, ठीक है, वो उसको अवॉइड करो, वो मत खेलो, ठीक है। वो ज्यादातर बुकी, उसमें बुकी का ट्रैप होता है, ठीक है, वो बुकी आपके माइंड के साथ खेलता है सेकंड इनिंग में पूरा का पूरा, ठीक है। तो ज्यादातर आप जो प्रेफर करते हो वो फर्स्ट इनिंग वाला करो। फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर जितने सेशन खेलने हो वो खेल लो, चाहे 6 ओवर वाला हो, 10 ओवर वाला हो, 15 ओवर वाला हो और 20 ओवर वाला हो, वो आपको ज्यादातर सक्सेस दिलाएंगे, ध्यान रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन के बारे में पता चल गया होगा कि सेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करते हैं बुकी ट्रैप के बारे में। बुकी ट्रैप क्या होता है, बुकी का जाल क्या होता है, ठीक है। तो भाई अगर ये आपने समझ लिया ना तो आप प्रॉफिट बना सकते हो सेशन में, ठीक है। सेशन, हाँ मैं मानता हूं कि सेशन नहीं खेलना चाहिए, वो ऐसे बर्बादी है। अगर आपने जितना भी मैच में कमा होगा वो सेशन गवा के ले जाएगा, उसमें लॉस ही करोगे, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ सेशन, मोस्ट ऑफ सेशन अवॉइड करो, लेकिन हाँ कुछ जो चांसेस होता है सेशन में, ठीक है, बुकी के ट्रैप को एनालिसिस करके, और आपका जो सब कुछ एनालिसिस और कैलकुलेशन होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको करके आप प्रॉफिट बना सकते हो कुछ सेशन में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बुकी ट्रैप क्या होता है। बुकी आपके माइंड के साथ खेलता है ऑलवेज, ध्यान रखो। पंटर का जो भी, पंटर जैसा सोचता है बुकी वैसा नहीं सोचता। बुकी पंटर के दिमाग से 2 कदम आगे चलता है। अगर आपने, पंटर ने बुकी के जैसा सोचना शुरू कर दिया ना तो आप भी ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बुकी ट्रैप के बारे में। तो भाई हाई में जैसे हाई स्कोर बन रहा है वैसे आपको सेशन हाई मिलेगा, ठीक है। तो उसमें पंटर क्या होता है कि यस करके चला जाता है, यस करता चला जाता है, ठीक है। तो उसमें वो ज्यादातर फंसता है। और दूसरा, अगर विकेट गिरी हो या लो स्कोर बन रहा हो तो उसमें लो सेशन जैसा दिखता है वैसे पंटर नॉट करते चला जाता है, ठीक है। इतना नहीं बनेगा तो उसमें भी पंटर ज्यादातर फंसता है। ये दोनों सिचुएशन होती है जो बुकी आपका ज्यादातर फायदा उठाता है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे देखो यहां पर 2 ओवर में 15 रन बन चुके हैं किसी एक मैच में, ठीक है। और नेक्स्ट ओवर जो बंदा डाल रहा है, ठीक है, मान के चलो 2 ओवर में बुमराह और अर्शदीप ने ओवर डाली, ठीक है, बहुत अच्छी गई ओवर, ठीक है, 12 रन ही मिले, ठीक है। लेकिन हाँ कोई नेक्स्ट बॉलर आएगा, वो उसकी ओवर उसमें 20 रन आ गए, ठीक है, बहुत बल्लेबाजों ने पेला उसको, ठीक है, उस ओवर में आपको 20 रन देखने को मिले। तो उस टाइम पे सेशन 65-66 के करीब देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई उस ओवर में 20 रन आ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें पंटर क्या करेगा कि हाँ भाई इस ओवर में रन आया है तो भाई वो उसको यस करते करते चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, एक ओवर ऐसा जाएगा लेकिन बाकी जो उसके आगे का ओवर है वो थोड़ी ऐसा जाएगा, उसमें वापिस बॉलर जो अगला उसकी अगली ओवर का था वो वापिस आएगा, ठीक है। तो वो उसमें स्कोर घटता चला जाता है, ठीक है। और बाद में जब भी 6 ओवर का या 10 ओवर का सेशन खत्म होता है तो उसमें इतना स्कोर नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो तभी आपको क्या करना है कि आपको भी पता है कि हाँ एक ओवर में इतना स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हाई स्कोर मिले, मान के चलो 20 ओवर आ गए तो उसमें आपको हाई स्कोर मिला, ठीक है, और नेक्स्ट ओवर अभी मान के चलो बुमराह ही डालेगा, ठीक है, तो उतना स्कोर तो रन देगा ही नहीं, तो उस टाइम पे आपको नॉट करते चले जाना है, ठीक है। और दूसरा, अगर 2 ओवर में 8 रन बन रहे हैं और साथ ही में 2 विकेट चली गई है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, तो भाई सभी लोग क्या करते हैं पंटर कि नॉट करते चले जाते हैं कि भाई अभी 2 विकेट गिरी चुकी है तो इतना स्कोर नहीं बना पाएगा, टीम टिक कर खेलेगा, ठीक है। लेकिन भाई बल्लेबाजों के भी ऊपर प्रेशर होता है, वो इतना, अगर मान के चलो 6 ओवर में टिक कर खेल गया, 6 ओवर में 25 रन बना लिया तो सामने वाली इजीली टीम जो भी होती है वो चेस करके चली जाती है, वो पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लोग ज्यादातर हिट करेंगे, ठीक है, 2 ओवर चली गई, ठीक है, सॉरी 3-4 बॉल टिक कर खेल लिए, बाद में तो भाई वो हिट ही करेंगे। और आपको मान के चलो उस टाइम पे 2 ओवर में 8 रन बने तो उस टाइम पे सेशन 37-38 का मिल रहा है जो सबसे लोवेस्ट है, तो उसमें भाई आपको यस करते चले जाना है, ठीक है। बाकी के ओवर में तो वो लोग पेलेंगे ही भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि वो टिक कर खेलेंगे। उसमें पंटर ज्यादातर क्या करता है कि 2 विकेट चली गई है और इतना लो खेल रहा है तो वो नॉट ही करता है, तो उसमें ज्यादातर फंसता है। अपने आपका भी एक्सपीरियंस होगा, जो बंदा सेशन खेल रहा होगा उसको भी पता होगा कि भाई ये बात सच होती है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से खेला करो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो तो आपको फायदा होगा। अभी हम बात करते हैं पिच इफेक्ट ऑन सेशन,
ठीक है, पिच कैसे सेशन में प्रॉफिट करना बनाने के लिए इफेक्ट करता है, और ऐसे एक दो पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे वो लोग आपको सेशन में प्रॉफिट बना के देंगे, ठीक है। और ज्यादातर पंटर क्या होता है कि ऐसे मेन जो पीक होता है, जो मेन पॉइंट होता है, उसको इग्नोर कर देता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है, तो वो ज्यादातर पछताता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक मैच में भाई ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो भाई इसको पकड़ के चलो, ठीक है। सॉरी, अभी हम बात करते हैं कि भाई पिच इफेक्ट ऑन सेशन, यानी कि कोई बल्लेबाज ले लेता है, जैसे कि रोहित शर्मा ले लिया हमने, ठीक है। तो रोहित शर्मा अगर वानखेड़े या बेंगलुरु वाली पिच पर खेलेगा तो उसका स्ट्राइक रेट 150 या उसके प्लस का होगा, ठीक है। और अगर वही बंदा सेम बल्लेबाज अगर किसी और पिच पर खेलेगा जो स्लो पिच हो, जैसे लखनऊ वाली पिच है, वहां पर उसका स्ट्राइक रेट 100 से डाउन का होगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर पेसर्स और स्पिनर ज्यादा इफेक्ट करते हैं उस पिच पर, ठीक है। तो उस पिच पर रन बनाना बहुत बल्लेबाजों के लिए मुश्किल आता है, ठीक है। तो वहां पर स्ट्राइक रेट ऑलवेज लो रहेगा, ठीक है। यानी कि भाई जो स्लो पिच होता है कभी, ठीक है, उसमें 150 रन बनाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट सरफेस होगा तो वो कोई भी टीम के लिए उस टीम पर 200 या उसके प्लस का स्कोर बनाना ज्यादातर इजी रहेगा, ठीक है। तो भाई मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जहां पर आपको फ्लैट सरफेस दिखता है, ठीक है, जहां पर बल्लेबाजों को काफी हद तक मदद मिलती है, तो उस ग्राउंड पर स्कोर ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, जैसे मैं आपको हर एक मैच के एनालिसिस वीडियो में बता देता हूं कि भाई ये मैच में ये पिच रहेगा, पिच इनपुट ऐसा है, फ्लैट रहेगा या स्लो रहेगा, ठीक है। तो उससे इफेक्ट क्या आता है कि उस मैच में आपको जो भी, मान के चलो सेशन खुला 6 ओवर का, ठीक है, वो मान के चलो 48 का खुला है, ठीक है, तो भाई वो जितना लो जाए, ठीक है, मान के चलो सेशन खुला 48 पे, लेकिन आपको लो मिल रहा है, 40 पे मिल रहा है या 41 पे मिल रहा है, ठीक है, लो में लो, वो भी फ्लैट सरफेस पे, तो आपको पता ही है कि भाई इस पिच पर रन बनेंगे बनेंगे। तो 6 ओवर में आपको भाई उस टाइम पे कुछ नहीं, लेकिन उसको यस कर देना है, ठीक है। उसमें पता ही है कि फ्लैट सरफेस है, रन बनेगा, तो भाई आसानी से उसमें 6 ओवर में 41 रन यस ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान के चलो कोई स्लो पिच है, ठीक है, जैसे लखनऊ वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में बल्लेबाज अगर 2-3 ओवर में बहुत सारे रन बेल के गया है, ठीक है, 6 ओवर का सेशन स्टार्टिंग में 48 पे ही खुला था, लेकिन अभी सेशन 56 या 58 पे चल रहा है, ठीक है, मान के चलो, तो भाई उसका सिंपल ही बात है कि भाई वो बल्लेबाज जल्द से जल्द आउट ही होगा। स्लो पिच है, तो अगर आपको हाई सेशन मिल रहा है तो उसको नॉट ही कर देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर उसमें आप नॉट कर दोगे तो भाई आप सेफ ही रहोगे, क्योंकि पता ही है कि स्लो पिच में इतना सेशन नहीं मिलता, वो बुकी का ट्रैप होता है कि वो आपको एक पिक देता है इतने की, तो उसमें आप क्या कर देते हो कि भाई 56 मिल रहा है तो आप उसको यस करके चले जाते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पिच भी इफेक्ट करता है। पिच अगर स्लो है तो उसमें बल्लेबाज इतना स्कोर नहीं बना पाएगा 6 ओवर में, तो भाई वो पता ही है कि वो टिक कर ही खेलेगा, ठीक है। तो इतना स्कोर उस टाइम पे नोट करना है, यानी कि स्लो पिच में जो आपको हाई सेशन मिले हाई रेट पे, तो वो उसको नोट करके चले जाना है। और लो फ्लैट सरफेस हो और उसमें जो भी लो मिले, ठीक है, उसमें हाई करके चले जाना है, यस करके चले जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको पता ना चले, ठीक है, आपको पता चल गया फ्लैट सरफेस कैसा परफॉर्म करता है, और उसके बाद उस पिच पर इस मान के चलो आईपीएल है, ठीक है, कोई भी पिच ले लो बेंगलोर वाली, तो उस टाइम पे उस पिच पर कि जितने भी आगे खेले गए मैचेस खेले गए हो, ठीक है, जैसे मान के चलो 4 मैचेस खेले गए हैं, तो वो चारों के चारों उसका रिकॉर्ड देख लो कि 6 ओवर में वो चारों के चारों मैच में फर्स्ट इनिंग के दौरान कितने रन बने हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कि चारों के चारों ओवर में आपको 48, 50, ठीक है, 46 और 51 उसके करीब का स्कोर बन रहा है, और अभी आपको जो सेशन खेलना है उसमें भी आपको 47 का मिल रहा है, तो भाई उसमें भी इतना बनेगा ही बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। तो भाई उसको भी एनालिसिस करो कि भाई अभी रिसेंट में इस पिच पर जितने भी मुकाबले खेले गए, कोई लीग चल रहा हो, तो उसमें कितने कितने 6 ओवर में कितने कितने सेशन दिए गए हैं और कितने पास हुए हैं, ठीक है, कैसे कितना रन बना है, तो उस हिसाब से भी आपको अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा कहना। अभी हम बात करते हैं अपकमिंग बैट्समैन और बॉलर, यानी कि भाई बैट्समैन और बॉलर भी जो आने वाला होता है नेक्स्ट विकेट पे, वो भी इफेक्ट करता है। कैसे? आप लोगों को ज्यादातर वो कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वो कैसे इफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पिच कैसे इफेक्ट करती है, तो भाई उस तरह से बैट्समैन और बॉलर भी इफेक्ट करता है। यानी कि मान के चलो कि अभी कोई बल्लेबाज खेल रहा है, जैसे ले लेते हैं कोहली ले लेते हैं और फाफडू ले लेते हैं, ठीक है, आरसीबी की ओर से बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहा है, हाँ, लेकिन अभी दोनों में से किसी एक का विकेट चला गया,
तो नेक्स्ट बल्लेबाज मान के चलो मैक्सवेल आ रहा है, ग्रैंड मैक्सवेल, ठीक है। अगर विकेट जा रहा है तो आपको 6 ओवर में 40 मिल रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो भाई आपको पता ही है कि वो बंदा 2-3 बॉल टिक कर खेलेगा, बाद में तो हिटिंग ही करेगा वो बंदा, ठीक है, क्योंकि भाई वो बल्लेबाज बेहतरीन है, हिटिंग बल्लेबाज है, तो भाई वो उस टाइम पे हिटिंग ही करेगा। तो अपकमिंग बैट्समैन आप देख लो कि भाई ग्रैंड मैक्सवेल है या कोई और है, कैसा परफॉर्म करता है हर एक मैच में, तो उस हिसाब से भी आप सेशन यस और नो करके जा सकते हो। मान के चलो कि कोई दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान के चलो 15-20 ओवर वाला ले लेते हैं, लास्ट मोमेंट है, टीम की ऑलरेडी 7 विकेट गिर चुकी है, ठीक है, अभी बॉलर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और आपको लंबी मिल रही है 190-99 की, ठीक है, 7 विकेट ऑलरेडी गिरे चुके हैं 15 ओवर के बाद, ठीक है। तो आपको भाई पता ही है कि अगर बॉलर आएगा तो बॉलर इतना रन नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे सीधा सा ही नोट कर देना है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखो कि अपकमिंग बैट्समैन कौन आ रहा है, ठीक है, और टीम किस पोजीशन पे खेल रही है, तो उस हिसाब से भी आप पास चले जाओगे। अभी बॉलर की बात की जाए तो बॉलर के रेपुटेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि भाई मान के चलो कि अभी कोई बॉलर बॉल डाल रहा है, जैसे मोहम्मद शमी बॉल डाल रहा है, ठीक है, उसके ओवर में आपको 20 से 20 रन आए, ठीक है, चलो एज ए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ओवर बुमराह का है, ठीक है, तो अभी इस ओवर में इतना रन मिल रहा है, ठीक है, जो हाई जा रहा है, आपको सेशन हाई दे रहा है 6 ओवर का, तो भाई अभी लास्ट छठा ओवर, जो मेन छठा ओवर है वो बुमराह ही डाल रहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि बुमराह कैसे बॉलिंग करता है, उसके ओवर में 20 रन आना भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे है ऐसा ही है कि भाई उसको नोट करते ही चले जाना है, ठीक है। तो वो ऐसा इफेक्ट करता है कि बॉलर भी जरूरी है, बॉलर कैसे डालता है, ठीक है, कौन से बॉलर आ रहा है वो भी इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई कौन सा बॉलर कौन से लाइन में बॉल डालता है। यानी कि भाई बुमराह है तो स्टार्टिंग की 2 ओवर डालेगा और डेथ में डालेगा। अगर 20 ओवर वाली में अगर आप जाओगे तो भाई पता ही है कि लास्ट ओवर में अगर बुमराह डालेगा तो इतना स्कोर नहीं बना पाएगी टीम। तो मान के चलो उस टाइम पे आपको 199 मिल रहा है, अभी टीम 180 पे चल रही है, 15 ओवर का गैप है, लंबी आपको 199 पे मिल रही है, तो भाई सीधी सी बात है कि बुमराह ओवर की ओवर में 15 रन आने ही नहीं वाले हैं, तो उसको उस टाइम पे नोट ही करके चलना है। तो भाई ये भी इफेक्ट करता है बैट्समैन कौन आ रहा है, बॉलर कौन आ रहा है, तो भाई उसको भी ध्यान में रखते चलो, ठीक है, तो आप ज्यादातर प्रॉफिट में रहोगे। अभी हम बात करते हैं पंटर डू बिग मिस्टेक इन सेशन, पंटर क्या गलती करता है सेशन खेलने में, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि मान के चलो कि अभी 6 ओवर का सेशन चल रहा है, ठीक है, उसने 47 मिल रहा है, उसने यस किया, ठीक है, उसी टाइम पे विकेट आ गया, ठीक है, तो 43 मिलेगा लोएस्ट, तो वो भी उसको यस करेगा, ठीक है। अगला विकेट आया तो उसमें उसको 39 मिला, उसने भी उसको यस किया, ठीक है, पंटर ने। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि 6 ओवर में 38 रन ही बनता है, तो भाई वो सारा का सारा डूब जाता है, लॉस हो जाता है उसको। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 6 ओवर में 50 मिल रहा है, उसने नोट किया, लेकिन उसी टाइम पर चौका आ गया दूसरी गेंद पे, तो उसको आपको 53 मिला, उसमें भी उसने नोट किया। अगला चौका आया तो उसमें भी 58 मिला, उसने भी वो नोट किया, लेकिन अल्टीमेट 6 ओवर में 60 रन बने, तो वो भी वो उसको फेल गया। तो भाई इसमें क्या पंटर गलती करता है वो बताता हूँ। अगर आपने 6 ओवर में 47 यस किया है, उसके बाद विकेट आता है, ठीक है, तो भाई ऑलवेज ध्यान रखो कि आप किस, मान के चलो 47 में खेल रहे हो, 47 यस करके खेल रहे हो, ठीक है, तो अगर विकेट आता है, डाउन में जा रहा है, ठीक है, जो भी सेशन है वो डाउन में जा रहा है, तो ऑलवेज 9 से 10 रन का, मैक्स टू मैक्स 8 से 10 रन का जो भी गैप आता है उसमें ही खेला करो, ठीक है। वैसे 2-3 रन में यस यस करते हैं न मत चला करो, ऑलवेज 8 से 10 रन का गैप रखो बीच में यस करने के लिए, दूसरी लिमिट पास करने के लिए ऑलवेज 8 से 10 रन का गैप रखो। ज्यादातर पंटर ये नहीं करता है, बाद में हार जाता है। ज्यादातर आपको सेशन ऐसा ही मिलेगा, अगर विकेट चला जाता है तो जो 47 मिला होगा उसके 10 रन के आगे ही वो खत्म हुआ होगा, ठीक है। तो ऑलवेज सेकंड जो लिमिट लो, आप सेकंड लिमिट यूज करो, तो ऑलवेज 8 के 10 रन से गैप में यूज करो, ठीक है, चाहे हाई में करो या लो में करो। अगर 50 नोट कर रहे हो तो 60 को भी नोट करके चलो, 10 रन का गैप रह के चलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरा सेफेस्ट तरीका है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो इसलिए बोल रहा हूँ एंड तक बने रहो। अभी हम बात करते हैं भाई बुकी सेशन क्या होता है। अगर आपने ये जान लिया तो भाई आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे। बुकी सेशन को जब भी दिखे
मैं दो टाइप के बुकी सेशन बता रहा हूँ। जब भी ये आपको कहीं भी किसी भी मैच में दिखे उसको छूना ही मत, उसको अवॉइड करके चलो, तो आप ऑलवेज प्रॉफिट में रहोगे। पंटर क्या करता है कि भाई अगर आगे 2 सेशन जीत के आया तो भाई वो खेलेगा ही खेलेगा पूरी मैच में सेशन, उसमें लॉस करके जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, हर एक सेशन खेलना जरूरी नहीं होता, और खास करके सेकंड इनिंग का जो भी सेशन हो उसको अवॉइड करके चलो, ठीक है। मोस्ट ऑफ फर्स्ट इनिंग का सेशन खेलो, उसमें ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे। बुकी सेशन क्या होता है, तो भाई अगर मान के चलो सेशन आपको 57, 55, 57 या फिर 87, 89 का मिल रहा है, ठीक है, यानी कि भाई आपको 2 रन का डिफरेंस आ रहा है रेट में, ठीक है, रन में, उसको बुकी सेशन किया जाता है। उसको भाई ऑलवेज अवॉइड करो। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आपको सेशन 46, 47 नॉट, सॉरी 46 नॉट और 47 यस को मिलता है, ठीक है, 1 रन का ही गैप आता है। मोस्ट ऑफ हर एक सेशन में आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी आपको 2 रन का डिफरेंस वाला सेशन देखने को मिले तो भाई उसको अवॉइड करो, उसको खेलो ही मत, ठीक है। और दूसरा बुकी सेशन की बात की जाए, मान के चलो कि 46, 45 आपको 6 ओवर का मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद चौका आ गया तो सेशन आपको 48, 49 पे मिला, वापिस विकेट गया तो सेशन आपको वापिस 45, 46 पे मिला। ऐसा मान के चलो कि कोई एक मान के चलो 6 ओवर का जो कोई एक सेशन है 45, 46 वाला, वो वापिस आपको बार बार दिख रहा है, वहीं पे चौका आ रहा है या फिर रन नहीं बन रहा है तो वापिस वही दिख रहा है, बार बार आपको वही सेशन दिख रहा है, तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि भाई उसमें बुकी आपके माइंड के साथ खेलता है, यानी कि वो बुकी सेशन होता है। जो सेशन आपको बार बार दिखे ना किसी भी मैच में, 6 ओवर वाला हो या 10 ओवर में, तो भाई उसको अवॉइड करो, उसको खेलो ही मत, उसको बुकी सेशन कहा जाता है। इसलिए अभी हम बात करते हैं कि भाई सेफेस्ट एंड प्रॉफिटेबल पॉइंट की, जो हमारी सेफ और प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है उसके बारे में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सेशन में प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। मान के चलो प्रेयर का सेशन है, ठीक है, उसको ज़्यादातर अवॉइड करो। प्लेयर का सेशन होता है, फिर वो वाला होता है फैंसी, उन सबको फैंसी बोला जाता है। मान के चलो 1 विकेट, फर्स्ट विकेट किसी भी टीम का 31 रन, यस और नो, उस टाइम पे भी होता है, उस टाइम पे भी। फिर प्लेयर का भी सेशन होता है कि ये प्लेयर इतना रन बना पाएगा या नहीं। फिर ऑड इवन होता है, ठीक है, मान के चलो 6 ओवर का है तो 6 ओवर में रन ऑड बनेगा या इवन बनेगा, ठीक है। और फिर विकेट वाला भी आ गया और इवन भी होता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फैंसी भी होते हैं, ठीक है। तो उन सबको अवॉइड करो मोस्ट ऑफ। लेकिन हाँ, प्लेयर का जो भी सेशन होता है वो कुछ कुछ सेशन में यस करके भी चलना है, उसमें भी प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ठीक है, आपको पता ही है कि रोहित शर्मा हो और कोहली हो, तो ये दोनों उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और तो क्या होता है कि जब भी ये दोनों खेलने आएंगे स्टार्टिंग में तो आपको उनका सेशन मिलेगा, यानी कि कोहली इतने रन, यानी कि मान के चलो 20 रन, यस और नो, स्टार्टिंग में ही पहले गेंद पे ही, ठीक है, वो खेलेगा, उस टाइम पे भी आपको इतना मिलेगा। रोहित शर्मा का भी कुछ ऐसा होगा, तो आपको पता ही है कि इस ग्राउंड पर और पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो आप उनको यस करके चलो, ठीक है। जो फिक्स है बल्लेबाज कि भाई ये बल्लेबाज इनके अगेंस्ट बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, तो उसमें प्लेयर सेशन आप खेल सकते हो। बाकी तो भाई हर एक प्लेयर के लिए मैं बोलूंगा कि आप प्लेयर का जो सेशन होता है कि ये इतना रन बना पाएगा कि नहीं, उसको अवॉइड ही करो, ठीक है। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ, ठीक है, कि भाई इतने इतने प्लेयर है, दो हर एक इनिंग में जो हमारा फिक्स होता है मैं वीडियो में बता देता हूँ कि ये प्लेयर अच्छा अच्छा करके जाएगा, उसका ही हम सेशन खेलते हैं, और वो मोस्ट ऑफ लाइकली पास भी होता है, मैं आपको पास करवा के भी देता हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है कि हर एक प्लेयर के बारे में सेशन ना खेलो, कोई एक जो पर्टिकुलर सेशन है आपको पता ही है कि आज के मैच में ये बंदा चलेगा, तो उसका ही सेशन खिला करो। दूसरा आता है वेदर सेशन, मान के चलो वो भी एक इफेक्टिव पिक है, यानी कि मान के चलो जो वेदर का टाइम होता है, मान के चलो कोई एक मैच खेला जा रहा है, उसमें भाई बारिश गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसमें अवॉइड करो सेशन खेलना, क्योंकि भाई मान के चलो आपने 10 ओवर वाला सेशन खेला, ठीक है, लेकिन बारिश गिरी, उसके बाद डिसाइड हुआ कि मैच तो 12 ओवर का ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 10 सेशन में 80 यस की हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मान के चलो कि अगर 12 ओवर का मैच है तो बॉलर क्या करेगा सामने टीम की वाला कि वो ज्यादा से ज्यादा कम रन देने के ट्राई करेगा, ठीक है, और बारिश की वजह से ज्यादातर विकेट आने की भी चांसेस बन जाते हैं, तो उसमें वो आपको यस पास नहीं मिलेगा, ठीक है, ये नॉट होता हुआ आपको दिखेगा, तो उसमें आपका सेशन फेल हो सकता है। बाकी मान के चलो आपने अगर 80 नॉट किया, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर बारिश के टाइम पे क्या होगा कि अगर 12 ओवर का मैच है तो सामने वाली डिफेंड वाली जो टीम होगी वो क्या सोचेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊं, तो
चेज वाली टीम को रन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो भी यस होते हुए दिखेगा। तो ऐसा सिचुएशन हो तो उसमें ओवर वेदर वाला जो ओवरकास्ट वेदर होता है उसमें जो सेशन हो वो उसको अवॉइड करो, उसको मत खेलो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भाई जो मेरा सेफेस्ट एंड प्रॉफिटेबल पॉइंट है लास्ट वाला, जो आप सभी के लिए बेस्ट है, उससे ही खेलना चाहिए, डब्बी या खड्डा सिस्टम। मैं आपको समझाता हूँ ये सिस्टम क्या होता है। उसको कई कई लोग डब्बी भी बोलते हैं कि डब्बी बनाना या फिर खड्डा बनाना, ठीक है। तो भाई उसमें क्या होता है कि मान के चलो 6 ओवर का सेशन आपको मिल रहा है अभी के लिए, 44 मिल रहा है, ठीक है। आपने यस किया अभी के लिए, ठीक है। अभी बल्लेबाज टिक कर खेल रहा है, दबादब खेल रहा है, ठीक है। एक लिमिट आपने यहाँ पे लगा दी। दूसरा आपको सेशन मिल रहा है 6 ओवर का, 56 और 57 वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर दूसरी लिमिट से नोट करके चलो इस सेशन को। तो क्या होगा कि भाई हमने क्या किया, एक साइड पे यस किया है और दूसरी साइड पे नोट किया है। अगर सेशन बीच में आता है, यानी कि मान के चलो 6 ओवर में 43 रन बनते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये 44 वाला यस वाला भी पास होगा और 47 और 46 नॉट वाला भी पास होगा। तो आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अगर किसी बाय चांस अगर मान के चलो कि 6 ओवर में 40 रन ही बने, ठीक है, तो ये सेशन 44 वाला फेल गया, लेकिन हाँ 56 और 57 वाला पास होगा। तो क्या होगा कि आपको नुकसान भी नहीं होगा। मान के चलो इसमें आपने 100 रुपये लगाए, ठीक है। पहले जो सेशन खेला 44 में उसमें भी आपने 100 रुपये लगाए, 57 वाले में भी आपने 100 रुपये लगाए, तो ये पास हुआ तो आपको सामने 100 रुपये मिलेंगे, यानी कि 200 का फायदा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पे कवर होके आ जाए, यानी कि भाई आपको कभी कभार ज्यादा भी प्रॉफिट मिलेगा मोस्टली, ठीक है। और कभी कभार क्या होगा कि आपको जो लॉस नहीं होगा। इन शॉर्ट ये ध्यान रखो कि इस डब्बी या खड्डा सिस्टम में क्या होता है, ऐसा सेशन मिले, ठीक है, आपको पता ही है कि आगे जाएगा तो नोट कर लो, इसमें यस कर लो, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस नहीं होगा। मतलब आप नील रहोगे, इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा डब्बी सिस्टम में, ठीक है। तो फिर चलिए दोस्तों, ये सेशन वाला जो भी मेरा नॉलेज था यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, ठीक है दोस्तों, अलविदा।